हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रॉम भगवद गीता ओनली। तो देखिए भगवद गीता जो है उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से हम लोग बिगिन कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे डॉट्स बाद में कनेक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। बिकॉज आजकल की वैसे आपने देखा होगा आजकल जो मूवीज बनती हैं या फिर कोई वेब सीरीज बनती हैं या फिल्म्स बनती हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में ना बीच का कोई सीन दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको फ्लैशबैक में लेकर के जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो ये जो एक्चुअली में चीज़ कॉपी करी गई है ना, दैट हैज़ कम फ्रॉम भगवद गीता ओनली। भगवद गीता में इस तरीके से होता है। भगवद गीता में स्टार्टिंग में कुछ अलग सीन दिखाते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है ओह! इसका स्टोरी बैकग्राउंड तो ये था। तो डॉट्स कनेक्ट करना बहुत टफ हो जाता है। तो आज हम भगवद गीता का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोका लेंगे, जो लीडर्स के बारे में है। क्योंकि हमारे क्लास में मोस्टली जो बच्चे आते हैं, या तो वो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या वो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर वो इंजीनियर्स होते हैं, कुछ आईएएस, आईपीएस टाइप्स होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हम लोगों को क्लास जो है, उसके अकॉर्डिंग शिप के हिसाब से रखना होता है। तो आज का जो श्लोक है वो भगवद गीता का 3rd चैप्टर का 21st नंबर का श्लोका है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे लाइफ में अप्लाई करने को मिलता है। तो हम लोग इस पे से चलते हैं। तो कोई डिवोटी चाहें तो वो 3.21 वेदाबेस से सिलेक्ट करके इधर शेयर कर सकते हैं या फिर इधर ड्रॉप कर दें। यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरः ज्ञान स यत् प्रमाणां कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोका है। हम देखते हैं हमारे लाइफ में एक बहुत ही छोटा बच्चा होता है, तो वो सबसे पहले देखता है, मतलब इसको अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो साइंटिफिकली भी ऐसे हमारे अंदर नेचुरली ऐसा है कि हम लोग किन्हीं वरिष्ठ को, किसी सीनियर को या कोई ग्रेट पर्सन को फॉलो करते हैं। एक बहुत छोटा बच्चा होता है जो अभी अभी चलना सीखा है, बोलना सीखा है,
उसके लिए उसके आइडल्स उसके मम्मी-पापा होते हैं, उसके मम्मा-डैडा होते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, वो देखता है मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है, तो वो बच्चा भी कॉपी करके झाड़ू लगाता है। मेरी मम्मी अगर बैठ कर के आज वो कर रही है, कुछ लिख रही है कॉपी पेन पे, तो वो भी कॉपी पेन लेकर के और कुचल्ले करना तो एटलीस्ट शुरू कर ही देता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाटएवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, कोई भी महान व्यक्ति अगर कुछ करता है तो कॉमन मैन फॉलो। हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कुछ सुपीरियर को फॉलो करने की। तो ऐसे बताया जाता है, हमारा एक ग्रंथ है जिसे श्रीमद् भागवतम कहा गया है। तो एक तो भगवत गीता है, भगवत गीता हमारे ग्रेजुएशन लेवल का स्टडी है, और फिर उसके बाद एक हायर लेवल का ग्रंथ आता है दैट इज़ श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो भक्त जितने भी डिवोटीज़ हैं वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें भी लीडरशिप के ऊपर एक बहुत ही अच्छा श्लोका दिया गया है ना? वैसे हमने सुना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉड गॉड? ये जो गॉड गॉड है इसका मतलब होता क्या है? जी का मतलब है जनरेटर, ओ का मतलब है ऑपरेटर और डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर। ये एक जनरल फॉर्म है जो हम लोग लेकर के आते हैं। तो जनरेट करने का काम जो है, इसको ब्रह्मा जी करते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा करते हैं, है ना? ऑपरेट करने का काम मीन्स मेंटेन करने का काम ये विष्णु जी करते हैं, और डिस्ट्रॉय करने का काम लॉर्ड शिवा करते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो शुरुआत किसने करी है? ब्रह्मा जी ने करी है, तो ब्रह्मा जी भी हमारे एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, है ना? जस्ट लाइक श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन का स्थापना करा। तो ऐसे बताते हैं, एक श्लोक आता है, प्रजापति धर्मे पतिरेकदा नियामन् यमान् भद्रं प्रज्ञानामवन्ति यच्छन्ति तिष्ठत स्वार्थकामय। ऐसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो बहुत ही बोलते हैं ना हाई लेवल के स्पिरिचुअल लीडर हैं। ब्रह्मा जी को देख कर के हम अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएशन का काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने एटीट्यूड में इसे फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, कोई कोई व्यक्ति है जिसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्मोक करूँ, तो वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता कि हम लोगों को कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हमें वो चीज़ आचरण में लेकर के आनी होती है ना? अगर हम लोग कोई उपदेश दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो पहले हमें उसे फ़ॉलो करना चाहिए, फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे, है ना? वी शुड एग्ज़ेम्प्लीफाई इट, हम लोगों को अपने अंदर उसे उतारना चाहिए। तो इसी तरीके से बताया गया है, जो हमारा आज का टॉपिक है, कि एक्चुअली में 4 ऐसी प्लेसेस हैं जो कलयुग में एग्ज़िस्ट करती है। अब कलयुग को आने के पहले, ये कलयुग नाम समझने के पहले हम समझें ये युग क्या होता है। युग हमारे लिए 4 अलग-अलग टाइप के लॉन्ग ड्यूरेशंस हैं, बहुत लंबा समय होता है, जिसमें 4 युग जो हैं भगवान ने बनाए हैं। एक आता है, सबसे पहले शुरुआत होती है सतयुग से, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और फिर आता है कलयुग। ऐसा बताया गया है कि सतयुग में सब बहुत ही ज़्यादा सच मतलब सच्चाई का पालन करते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम कलयुग में आते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिग्रेड होने लगती है। कलयुग में हम देखते हैं कि कलयुग में बहुत अच्छे तरीके से वॉयलेंस करा जाता है, मासूम जीव-जंतुओं को मारा जाता है, हर जगह, ऐसा बहुत होता है। या फिर कोई प्यूरिटी को फ़ॉलो नहीं करा जाता है। जितना हो सके उतना वेल्थ पे फ़ोकस करा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा बंगलो खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें, और इससे हम शांति प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। और बहुत गंदगी, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है गंदगी का, लोग नहाते नहीं हैं। मैंने ऐसे सुना था, आज से 2 साल पहले की बात है, लॉकडाउन के टाइम पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बच्चा था, आरटीयू का ही। तो आई थिंक अब उसको तो 4-5 साल हो गए, तो वो बच्चा रिकॉर्ड बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे कि हम 6 महीने तक बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। तो अभी सुनने में ही ऐसा लगता है कि 6 महीने कोई बिना नहाए कैसे रह सकता है, बट हाँ, ये करा।
फिर एक एक ने रिकॉर्ड बनाया 8 महीने का, मुझे पता नहीं है हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है। तो ये कलयुग का एक स्पेशलिटी है। कहाँ लोग बोलते हैं हम लोग पता है 2-2 3-3 बार नहाते हैं और कुछ लोग ऐसे तो नहाते ही नहीं। झूठ बोलने में पारंगत। भयंकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और उन्हें चोरी करने का भी आदत है। तो कलयुग में ये सिम्पटम्स हैं। तो इसको बताते हैं कि ऐसी 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस आर देयर जहाँ पे कलयुग रिसाइड करता है, जहाँ पे कलयुग स्टे कर रहा है, प्रोमिनेंट है। वो 4 प्लेसेस कौन-कौन सी हैं? और ये 4 प्लेसेस को अगर हम फॉलो कर लें ना, तो हमारे लाइफ में 50% प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएँगी। ऐसी सिर्फ़ 4 जगहों को। तो ऐसे बोलते हैं कि वो 4 जो चीज़ें हैं, वो हमें मनुष्य बनाती है, हमें ह्यूमन बनाती है और हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को एंड कर सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन 4 चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारे लाइफ़ को ईज़ी कर देते हैं कृष्णा बहुत ज़्यादा, है ना? हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है कृष्णा को एक्सेप्ट करना, कृष्णा को अपने लाइफ़ में ले कर के आना। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, उनसे होता क्या है, फिर 4 रूल्स के ऊपर आएँगे। वैसे तो जो पोस्टर था, उस पोस्टर में सारी चीज़ें एज़ इट इज़ लिखी हुई हैं। तो ठीक है, एनीवेज़ विल ट्राई टू फॉलो। तो सबसे पहले जब आता है, वो आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वॉयलेंस। हिंसा तो समझते हैं ना? हिंसा का मतलब वॉयलेंस, अहिंसा का मतलब नॉन वॉयलेंस। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि बेवजह कोई जीव-जंतु को ना मारा जाए। जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है कि कोई भी ऐसे नहीं कि अब बारिश का मौसम है तो हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, अरे चींटियाँ हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं एक आध चींटी है तो झाड़ू से उसको घर से बाहर निकाल दें। या फिर उठा करके कोई कैटरपिलर आ गया, कुछ तो बाहर उसको छोड़ ही आए। लेकिन ऐसा नहीं चलते-फिरते ओह! चलो लेट्स स्प्रे डीडीटी पाउडर, हिट स्प्रे कर दिया, चलते-फिरते जान मतलब जीवों को मारना शुरू कर दिया। और फिर एक तरीका और होता है मीट ईटिंग करना, जानवरों को अपने टेस्ट के लिए, अपनी टंग के लिए मार करके खाना। तो ऐसे बताते हैं, मुझे पता नहीं है आप में से कितने लोगों ने कुरान पढ़ी है, तो कुरान में ऐसा आता है कि अ, जैसे हम लोग बात करें बाइबल का, वैसे अपने शास्त्र में, अपने जो सनातन धर्म है, उसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई भी जीव को मारने का कोई भी तरीके से अलाउ नहीं करा हुआ है ना? तो कुछ लोग बोलते हैं कि माताजी वेद में तो करा हुआ है अलाउ, तो वो अलग पर्सपेक्टिव से है, आप उसमें गाय को मार सकते हो, लेकिन वो भी तब जब अगले जन्म में आप उसको मनुष्य रूप दे सको। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे लेवल का ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब फिर वो ऐसा कि वो भगवान का भक्त हो, शास्त्र में पारंगत हो, है ना? और वहीं पर जब हम बात करते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, "दो शैल नॉट किल" हमें नहीं मारना है, कोई भी लिविंग एंटिटी को नहीं मारना है। और कुरान में ऐसा कहा गया है कि अगर आप जैसे सपोज़ कोई बकरी को या फिर हैन को मारते हैं, तो उसके नेक के वहाँ पर एक नस होती है, उस नस पे कट लगाया जाता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक हलाल होता है, एक हराम होता है। हराम मतलब वो पाप है एक तरीके से, हलाल क्या होता है उसको सुनेंगे। तो उसके नेक के आस-पास में एक थोड़ा-सा छोटा-सा कट लगाते हैं, वहाँ से ऑटोमैटिकली उसके ब्लड बाहर निकलने लग जाता है बहुत अच्छे अमाउंट में। वो अपनी कॉन्शसनेस वो जीव लूज़ कर लेता है और फिर वो शरीर छोड़ देता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता उस चीज़ को। फिर उसके 8 पीसेस करे जाते हैं और फिर 1 पीस आप अपने पास रखते हो, 7 पीस जो है वो आप बाँटते हो, चैरिटी में देते हो। तो आई डोंट थिंक कि कुरान का ये रूल कोई भी मुस्लिम फ़ॉलो करता है, नहीं करता है या करता है तो मुझे पता नहीं है, मैंने इतने देखे नहीं हैं। तो ये अलाउ करा गया है तो इस तरीके से करा गया है ना? लेकिन अब इस चीज़ को सुनिए, अगर कोई वॉयलेंस करता है तो होता क्या है? अगर कोई अहिंसा करता है ना, तो उसके अंदर दया करने की जो क्षमता होती है, मर्सी जो दिखाते हैं, वो खत्म हो जाती है धीरे-धीरे। ये हमारे फर्स्ट रूल में आता है, अगर हम वॉयलेंस करते हैं, तो हमारे अंदर की मर्सी खत्म हो जाती है। हमें जीवों पे दया आना ही बंद हो जाती है। जो लोग करते हैं ना, आप ये देखिएगा जो लोग वो
मीट शॉप जिनका होता है, वो पकड़-पकड़ के एक के बाद एक मुर्गियों को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बकरियों को मारे जा रहे हैं। उन लोगों को कुछ फ़ील नहीं होता है कि इनके अंदर जान है, दे आर जस्ट किलिंग। लेकिन ये देखिए कि आप अपने घर में अगर कोई पशु-पक्षी या फिर डॉग या कैट आप कुछ पाल करके रखते हो, तो आप उसको बड़ा प्रेम से रखते हो, उससे भी लगाव हो जाता है, तो आप इन्हें कैसे मार सकते हो? तो फर्स्ट चीज़ जो है, जहाँ पर कलयुग रिज़ाइड करता है, दैट इज़ आवर, ये बोलते हैं ना, जहाँ पर वॉयलेंस हो रहा है, वहाँ सब जगह कलयुग रिसाइड करता है। वहाँ पर स्कोप ही नहीं है कि आप ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़ पे चलते हैं। हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि अच्छा लीडर ये काम 4 काम नहीं करता है, ठीक है? सेकंड चीज़ आती है ट्रुथफुलनेस, सच बोलना, सत्य, है ना? तो सच कौन बोल सकता है? जिसको हेरा-फेरी नहीं करनी हो, जो अपनी लाइफ़ को बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी तरीके से जी रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, कोई लूट-पाट नहीं करेगा या फिर कोई चीटिंग नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति वो होता है जो गैम्बलिंग नहीं करता है। गैम्बलिंग का मतलब समझेंगे, हमें लगता है कि गैम्बलिंग का मतलब होता है बस ताश खेलना, जुआ खेलना, बट नो, गैम्बलिंग का मतलब है बहुत ही बोलते हैं ना, स्पीडली मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा पैसा गया। जैसे कुछ लोगों का आदत होता है कि वो क्या करते हैं, लोन पे पैसे लेते हैं, है ना? मैंने सपोज़ मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत थी, तो मैंने 10,000 एक शॉपकीपर के पास गई, बोला कि मुझे 10,000 चाहिए। उन्होंने बोला कि 1 दिन का 500 रुपए का ब्याज लगेगा। तो मैंने बोला यार ठीक है, मेरे को ज़रूरत है, मैंने ले लिया, 2 दिन में पैसा वापस कर दूँगा। तो 10,000 ले जाकर के किसी और दुकान वाले को दे दिया और उसको बोला कि ये पैसा जो है आप मुझे 2 दिन में वापस कर देना, है ना? और इस पे 4,000 रुपए ब्याज लगेगा। 1 दिन का। मतलब कुछ भी ऐसे रैंडमली बोल करके, क्योंकि मैंने एक किस्सा सुना था, एक अभी रिसेंटली कोई डिवोटी बता रहे थे, टू 2,70,000 रुपीज़ का उन्हें लोन लेना था और वो 2,70,000 रुपीज़ के लोन चुकाने के लिए उन्होंने एक दुकानदार से, ये कोटा की बात है, एक दुकानदार से 10,000 रुपए पर डे के ब्याज पे लोन ले लिया, कि मुझे 2,70 लाख का वो देना है रेंट, और 10 दिन में, 12 दिन में पता नहीं उनका कितना ही वो हो गया और वो फँसते चले गए ऐसे। तो आज ऐसे करते-करते तो ये गैम्बलिंग में आता है। गैम्बलिंग करने वाला व्यक्ति कभी सच नहीं बोल सकता है, वो लूट लूट भी सकता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कलयुग रिज़ाइड करता है ना? अगर आपको चेक करना है कलयुग कहाँ-कहाँ छुपा बैठा है। कलयुग एक्चुअली में एक पर्सन है ना? ये एक लिविंग एंटिटी है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये पर्सन है जो एक्चुअली में हमें दिखेगा नहीं। बोले कलयुग मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कलयुग इस तरीके से इफ़ेक्ट शो करता है। हम बोलते हैं ना कलयुग का प्रभाव है, ये एक्चुअली में इफ़ेक्ट है कलयुग का। तो आगे आते हैं, हमने बात करी मर्सी के ऊपर, मतलब अगर हम कोई जीव को मारेंगे तो हमारे अंदर मर्सी या दया खत्म हो जाएगी, और दूसरी चीज़ है गैम्बलिंग, जुआ खेलेंगे तो हमारे अंदर सच बोलने की ट्रुथफुलनेस खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अ, क्लीनलीनेस या ब्रह्मचार्य जिसे बोलते हैं। एक हैबिट होती है जो हम सबको स्कूल जब जाते हैं तब सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कि बेटा आप जैसे ही यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फटाफट से उठो, जा कर के ब्रश करो, थोड़ा-सा ल्यूक वार्म वाटर पियो, गर्म पानी पियो, वॉशरूम जाओ, अपने आप का इंटरनल बॉडी का क्लीनलीनेस करो, है ना? और फिर नहा करके ही बाहर आओ और आप रेडी हो जाओ। ये स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा स्कूल लाइफ एंड पे आता है, आजकल तो ऐसा होने लग गया ना कि हम लोग होम स्कूलिंग कर लेते हैं। मतलब सिर्फ़ कोचिंग लगा लो और पेपर देने चले जाओ। ये सिस्टम आ गया है। इससे बहुत सिस्टम बहुत हद तक खराब भी हुआ है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बट हम लोग देखते हैं कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है आगे, हम छोटी एज में जितना डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हैं, आगे जा कर के उतना हमारा डिसिप्लिन का बैंड बज जाता है। तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे हमारे अंदर ये जो क्लीनलीनेस है, ये खत्म हो जाता है। और क्लीनलीनेस खत्म होने का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है, कि एक गर्ल और एक बॉय मैरिज के पहले ही बहुत ही इल्लीगल हैबिट्स में डल जाते हैं, है ना? ये लिव इन रिलेशनशिप्स रखते हैं, वी आर इन ओपन रिलेशनशिप। लेकिन इन सब का, अगर
इसमें से मतलब जैसे 100% में से हम बात करें तो कोई इक्की-दुक्की 5% 10% रिलेशनशिप्स ऐसी होंगी जो मैरिज पर जाती हैं, बट मैरिज पर नहीं जा पाती हैं, है ना? तो ब्रह्मचर्य जिसे बोलते हैं सेलिबेसी, अगर ये भी फॉलो नहीं करा जा रहा है, तो वहाँ पर कलयुग जो है, उसका कलयुग का वास है। प्यूरिटी नहीं आ सकती। अ पर्सन हू इज़ अनेबल टू बी सेलिब्रेट वो अपने आप को प्योर ही नहीं रख पा रहा है, तो फिर क्या होगा? इसमें हम देखेंगे कि जो अधिकतर गर्ल्स होती है, उनके साथ क्या होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ये यूएसए का डेटा है। मैं एग्ज़ैक्ट डेटा तो नहीं बता पाऊँगी अभी का, लेकिन यूएसए जो है, वो बहुत अलाउ करता है कि रिलेशनशिप्स रखते हैं और फिर वहाँ पर मतलब सब सब लीगल है। आज के टाइम पे इंडिया में भी ये सब बहुत हद तक अलाउ हो चुका है। तो जो गर्ल्स होती हैं, वो गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी उनका कोई टेक केयर करने के लिए होते हैं। 13-14 साल का बच्चा हुआ, तुम जाओ अपना काम, तुम अपनी अर्निंग करो, जो तुम्हें करना है वो करो। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। फिर ऐसी गर्ल्स जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनके बच्चों को पालने के लिए फंड्स देती है गवर्नमेंट न्यूयॉर्क में। पूरे यूएसए की बात बता रही हूँ मैं। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये चीज़ होता है। तो वो सोचते हैं कि भई हम पैसे बचाएँगे, हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन एडवांस कल्चर का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट वो लेकर के घूम रहे होते हैं। तो दैट इज़ सीन कि ब्रह्मचर्य अगर फ़ॉलो नहीं करा जाए और उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाए, जैसे इंडिया के अलावा आई डोंट थिंक ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे गुरुकुल सिस्टम होता है। हमारे इंडिया में गुरुकुल का सिस्टम है जहाँ पर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। मैरिज के पहले एक कमिटमेंट होता है। मैरिज के पहले कोई गर्ल किसी बॉय के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, कोई बॉय का किसी गर्ल के साथ नहीं। ये चीज़ सिखाई जाती है ना? लेकिन आज के टाइम पे ये अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कलयुग है। ठीक है? तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली है। वन इज़ क्लीनलीनेस, मर्सी एंड गैम्बलिंग। अब आगे आता है, अब कौन-सा बचा है? एक नियम बच रहा है बस। तो हमने यहाँ पे बात करा है कि मीट ईटिंग नहीं करना है। ओके, एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना। इंटॉक्सिकेशन समझते हैं? किसी भी तरीके का ऐसा लिक्विड या सॉलिड कोई भी खाने-पीने की ऐसी चीज़ जो हमारे हार्ट को कंटामिनेट करे। हमारे ब्रेन पे इन्फ्लुएंस डालें। जैसे कि हम लोग अल्कोहल लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे ब्रेन पर इन्फ्लुएंस डालती हैं। यहाँ पर कलयुग का वास है। अगर कोई पर्सन अ, अल्कोहल ले रहा है, तो उसको या फिर स्मोकिंग ड्रग्स, तो उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी मटेरियल अक्यूमुलेशन करने की। बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना? बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, बहुत सारे घर बनाने हैं, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो हम इस चीज़ को समझेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट की प्यूरिटी जो है वो बढ़ती रहे, आप इस चीज़ को फ़ील करिएगा, आप लोग क्यों यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, क्यों यहाँ पे आकर के इतना भाषण सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपके हार्ट जो है वो प्योर है। अगर ये प्योरिटी लूज़ हो जाती है, तो होता ये है कि हमारे माइंड की क्लैरिटी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाती है। किनका माइंड क्लियर है? डिवोटीज़ का माइंड क्लियर होता है। डिवोटीज़ का माइंड क्लियर है, डिवोटीज़ का माइंड हार्ट होता है। उनका माइंड फ़ोकस्ड होता है। उन्हें पता है मेरा टारगेट क्या है। ऐसे लोग फ्रेजाइल नहीं होते हैं। भगवान की जो माया शक्ति है ना, जो 4 नियमों के थ्रू घूम रही है, इसको समझिएगा। अ, मैं थोड़ा-सा इसमें डीप में बात करने वाली हूँ। अगर हम ये जो हमारे शास्त्र में बताए गए 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, है ना? इलिसिट सेक्स, ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर इनका फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे ऐसा होगा कि हम फ्रेजाइल हो जाएँगे माया के कॉन्टैक्ट में। माया ने आकर के यूँ भी करा ना, तो हम यूँ गिरेंगे धम्म जाकर के, ठीक है? तो ऐसे में होता क्या है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी लो होती है, हम शास्त्र को नहीं समझ पाते।
स्क्रिप्चर्स समझ में नहीं आते इफ वी आर नॉट इनफ प्योर। हमारा कोई सेंस कंट्रोल नहीं होता है। हमारा मन करता है कि रील्स देखें, तो आजकल लोग करते हैं ना, उनका कंट्रोल ही नहीं है। वो जैसे ही घर से बाहर जाते हैं और उनको दिखता है ओह! मोमोज़ का ठेला, पानी बताशे का ठेला, तो फटाफट जाते हैं और खाने-पीने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, बिकॉज़ आपका सेंस कंट्रोल ही नहीं है, ना खाने पे है। खाने पे नहीं होता है तो जिस टंग से खाते हैं ना, वही टंग बाद में पटर-पटर बोलती है, ऊट-पटांग चीज़ें उल्टे जवाब दे देती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत टफ़ हो जाता है ना? गुस्सा आता है तो एकदम से ऐसे आता है बस जैसे बस कोई बचे ही नहीं सामने वाला। तो अगर हम ये 4 रूल्स को फ़ॉलो करते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, तो फिर एक डेफ़िनेट चीज़ है कि वी विल नॉट बी वल्नरेबल टू माया। भगवान जब टेस्ट लेंगे ना माया के थ्रू, तो फिर हम लोग उसमें पास बहुत ईज़िली करेंगे। और फिर अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, तो हम सहाजिया नहीं होंगे। एक बच्ची देखी मैंने, वो इतने बड़े लड्डू गोपाल जी रखती है। लड्डू गोपाल जी को वो ब्रश करती है, लड्डू गोपाल जी को वो साबुन लगाती है, मतलब लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, लड्डू गोपाल मतलब गोपाल जी, कृष्ण हैं वो। उनको वो ब्रश कर रही है, उनको वो नहला रही है, उनको वो सिर पे बाल पहनाती है ना? फिर उनको किस भी करती है, फ़ोरहेड पे किस करती है, गोदी में ऐसे झूला झुलाती है। तो ये सहाजियापन हो जाता है थोड़ा-सा। मतलब हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें भगवान को ट्रीट कैसे करना है। आप समझ रहे हैं? तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ कृपया करके 4 रूल्स को फ़ॉलो करें। अब ये सब बहुत टफ़ चीज़ें होती हैं, कैसे करें आप तो बता रहे हैं, इतनी खतरनाक चीज़ें हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए हमें सिर्फ़ एक चीज़ करनी होती है, बी इन एसोसिएशन विद डिवोटीज़। टेम्पल आकर के विज़िट करिए। हम लोग सैटरडे प्रोग्राम्स रखते हैं, सैटरडे प्रोग्राम्स में आप घर पे आ सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स का ही प्रोग्राम होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। इसको ऐसे समझेंगे थोड़ा ये सहजियापन क्या होता है? सहजिया मतलब सहज, बहुत ही नॉर्मल कैज़ुअल ले लेना। स्पिरिचुअल लाइफ़ को बहुत कैज़ुअल ले लेना। ये वो डिवोटीज़ होते हैं जो एक तरफ तो भक्ति करते हैं, दिखता है कि हाँ, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ इट विल बी लाइक कि दे वॉच मूवीज़ ऑल्सो, मूवी के गाने भी गा लेंगे ना। अ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। जिस तरीके से आप अपने करियर को लेकर के वन पॉइंटेड होते हो ना, उसी तरीके से अपने स्पिरिचुअल करियर को लेकर के भी वन पॉइंटेड हो। उसको लेकर के बहुत ही फ़ोकस्ड हो। हमें कोशिश करना चाहिए। वी हैव बीन गिवन पूरा सेट ऑफ सीरीज़ ऑफ पैटर्न दिया हुआ है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें, अर्ली मॉर्निंग उठ कर के यू चैंट योर जपा, बात लें, जपा चैंट करें, फिर अपना श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम का रूटीन फ़ॉलो करें, क्लास सुनें मॉर्निंग में, फिर अपना जो वर्क डेली रूटीन है उसको करें। पर्सनल साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो इस बारे में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जो एक लीडर है, मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर की बात कर रही हूँ, तो लीडर जो रूल्स फॉलो करवाना चाहता है, वो लीडर वो रूल्स फॉलो भी करे। तो एक लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कुछ प्रीच करता है, तो उसे वो अपने लाइफ में लेकर के आए। एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। 2 किस्से मुझे याद आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी से कनेक्टेड कुछ भक्त थे, तो वो कहते थे कि हम लोगों को वृंदावन जा कर के रहना है, वृंदावन जा कर के वी विल बी गोस्वामीज़। गोस्वामी बहुत हाईएस्ट पद्धति होता है, बहुत हाईएस्ट डेज़िग्नेशन होता है स्पिरिचुअल लाइफ़ में। तो वो वृंदावन गए, फिर वहाँ पे जाकर के वो किन्हीं न किन्हीं से अट्रैक्ट हो गए और उनका फ़ॉल डाउन हो गया। उन्हें ब तो ऐसे बताते हैं कि वो और उलझ गए। उसी तरीके से प्रभुपाद जी का एग्ज़ाम्पल देखिए, श्रील प्रभुपाद जी जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने बोला था ब्रह्मा जी जो हैं वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उनके गुरु के आदेश पर और उनने वहाँ पे जा कर के न्यूयॉर्क में डिवोटीज़ को धीरे-धीरे मतलब लोगों को धीरे-धीरे कनेक्ट करने लगे। तो वो क्या करते थे, उनके लिए प्रसाद बनाते थे। मतलब ऑफ़र करके प्रसाद रेडी करते थे और प्रसाद उनको खिलाते थे और प्रसाद खिलाने के बाद खुद ही अपने हाथ से इतने ढेर बर्तन धोते थे। और ये बात उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आकर के देखा कि अरे यार ये जो स्वामी जी हैं, इतने बुज़ुर्ग हैं,
ये अकेले इतने सारे लोगों का कुकिंग कैसे मैनेज करते हैं? कौन करता कौन है? कौन है वो टीम? तो उन्होंने जाकर के देखा छोटी-सी किचन है, उसके अंदर ढेर बर्तन पड़े हुए हैं, एक कोने में पीछे की तरफ और प्रभुपाद जी अपने हाथ से बुज़ुर्ग अवस्था में इन वेरी ओल्ड एज, वेरी टेंडर एज इतने सर्दी के मौसम में ऐसे बोलते हैं ना घुटने के बल वो पैरों के बल पे बैठ कर के और बर्तन माँज रहे हैं। तो फिर उनको लगा ओह! स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग? रुकिए हम आकर के हेल्प करेंगे। तो हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हमारे कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। हमारे अंदर होता है ना ये, कि लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे जूनियर्स मेरी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, "अदर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इफ वी फॉलो।" अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात कोई माने, जैसे बहुत भक्त बोलते हैं कि माताजी हम बोलते हैं कि मॉर्निंग में उन माताजी को भी बोलते हैं मॉर्निंग में आकर के जप करो, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। बिकॉज़ हम लोगों को कृष्णा इंस्ट्रूमेंट बनाते ही नहीं हैं। बिकॉज़ हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाने लायक ही नहीं हैं। मैं यहाँ पे मेरी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली में वो इसलिए होता है बिकॉज़ हम लोग बहुत चीज़ों को मैकेनिकल करते हैं। हम लोग किसी को बताते हैं ना तो बहुत मैकेनिकल हो जाता है। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है ना? तो इस चीज़ को फ़ील करिएगा, हम लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ़ में हैं ना, वहाँ पे डिवोटी की एसोसिएशन से एक स्ट्रॉन्ग डिवोटी के ऑरा से ही सब कुछ सही हो जाता है। तो हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसे डिवोटी के ऑरा में एंटर करें और उनसे सीखें, लर्न लर्न फ्रॉम देम और फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ़ को स्ट्रॉन्ग करें, है ना? और एट लीस्ट ये 4 रूल्स सिर्फ़ अच्छे से फ़ॉलो कर लें और फिर अपना चैंटिंग करें। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के भक्तों का एग्ज़ाम्पल आता है, एक आता है ध्रुव महाराज और एक आता है प्रहलाद महाराज। ध्रुव महाराज एक छोटा-सा बच्चा होता है, 5-6 साल का, जिसकी जो सौतेली माँ है उसको कहती है कि अ, "तुम तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए हो, तुम सौतेले हो इसीलिए तुम राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते।" ऐसे करके और उसको उठा के भगा देती है। तो वो जो बच्चा है, वो सिखाता है कि कैसे अपने हार्ट को प्योर करा जाए। उनका जो लीला है ना, जितना ज़्यादा ध्रुव महाराज की लीला सुनते हैं, हमारा हार्ट प्योर होता है। और उसी तरीके से प्रहलाद महाराज की ये तो मोस्ट फेमस स्टोरी आई थिंक ये 2 स्टोरीज़ के बारे में आप सबको ही पता होगा। प्रहलाद महाराज का स्टोरी आता है जिसमें बताते हैं कि एक छोटा-सा 5 साल का बालक है और उसके खुद के पापा हिरण्यकशिपु एक राक्षस होते हैं और वो भगवान विष्णु का भक्त होता है और वो कोशिश यही करता है कि कैसे भी करके मैं भक्ति करूँ और उसके पापा जो हैं उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। अपनी सिस्टर को भी बुलाते हैं होली जिससे होलिका दहन जो हुआ है। ये पूरी लीलाएँ आती हैं और ये हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि कैसे हम लोग स्ट्रॉन्गली अपनी भक्ति को कर सकें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ को स्ट्रॉन्गली फ़ॉलो कर सकें। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम प्रहलाद महाराज की स्टोरीज़ को भी थोड़ा बहुत सुना करें या फिर मैं ही यहाँ पे सुना दूँगी आप लोगों को। तो किसी का कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं पूछूँ कि नहीं भक्त को अगर कुछ पूछना है तो? सुमेर, प्रियंका आई गेस। बेटा आपको क्लास में कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी समझ में आ रहा है। मैम ओके। आप आपको कोई डाउट्स हो ना तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर आपको सबके बीच में नहीं पूछना तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। कॉल कर सकते हो आप मुझे। जी थैंक यू। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑलराइट। तराना आप क्लास में आई थिंक फर्स्ट बार आए हो। आपको मेरी आवाज़ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब बेटा आपको समझ में आया नहीं आया कुछ? आया मुझे समझ में। समझ में आया? अच्छा लगा मतलब सुना मैंने सारा तो अच्छी बातें थी सारी। अच्छा लगा? ओके। कुछ पूछना है क्या आपको?
नहीं। ओके। अगर कुछ पूछना हो ना तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट हैं शायद, है ना? पर्सनली कॉल हाँ। ठीक है, तो बाकी जो डिवोटीज़ हैं वो तो सब जानते ही हैं। तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हमारा कल मॉर्निंग में थोड़ा गुरुकुल का सेवा है टेम्पल में, तो वो फर्स्ट टाइम ही है, तो हम लोगों को थोड़ा-सा तैयारी करना है इसके लिए। हाँ, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हाँ, शिवानी बेटा आप कुछ बोल रहे हो क्या?